हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल एड अंकल जेईई की तैयारी। आज हम शुरू करने वाले हैं हमारा नया बैच हमारे नए चैनल पे, जो कि है शपथ बैच। इस बैच में पूरा का पूरा कंटेंट, पूरा का पूरा सिलेबस, सारा का सारा सब्जेक्ट आपको टॉपिक वाइज हमारे इस चैनल पे मिलने वाला है, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। तो आपको कहीं पर भी जाने की आपको जरूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हमारे चैनल एड अंकल जेईई की तैयारी पे पूरा स्टडी मटेरियल आपको मिलने वाला है। लेक्चर 1 से लेके पूरा का पूरा सब्जेक्ट खत्म होने तक हम आपके साथ जुड़े रहेंगे, इसलिए आप लोग भी हमारे साथ जुड़े रहिए। ठीक है भाई, तो चलो आज का जो हमारा सब्जेक्ट होने वाला है वो है बेसिक इलेक्ट्रिसिटी एंड एसी फंडामेंटल्स, यानी कि नेटवर्क सर्किट्स का पूरा कंसेप्ट मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के रिक्वेस्ट पे हमने ये नया चैनल और नया बैच लॉन्च किया है अभ्यास सीरीज की सफलता के बाद। ठीक है, तो आई होप एंड आई विश के आप लोग हमारे शपथ बैच को भी उतना ही प्यार देंगे जितना आपने अभ्यास सीरीज को दिया था। ठीक है बच्चों, चलो आज का जो हमारा कंसेप्ट है वो है करंट, वोल्टेज और रेजिस्टर के बारे में। करंट क्या होता है वो मैं बताऊंगी, वोल्टेज क्या होता है, रेजिस्टर क्या होता है, वो सारी की सारी चीजें मैं आज आपको इसी लेक्चर में बताने वाली हूँ। तो कहीं पर भी मत जाओ, लेक्चर को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। चैनल का नाम है एड अंकल जेईई की तैयारी। यही चैनल इसी नाम से आपको टेलीग्राम पे भी मिलने वाला है, जहां पे ये जितना भी आज मैं पढ़ाऊंगी ना, पूरा का पूरा पीडीएफ का कंटेंट आपको वहीं पे ही मिलेगा, जेईई की तैयारी पे। ठीक है, तो चलो आज का बैच शुरू करते हैं, आज का सब्जेक्ट हम लोग शुरू करते हैं। तो बेसिकली करंट होता क्या है, ठीक है, करंट हम क्यों यूज कर रहे हैं, क्यों हम करंट के बारे में पढ़ रहे हैं, वोल्टेज क्या है, क्यों हम वोल्टेज के बारे में पढ़ रहे हैं। अब देखो, किसी भी बॉडी का अगर हम नाम लेते हैं तो हर एक बॉडी में कुछ ना कुछ चार्जेस होते हैं। अगर मेटल लेते हैं तो मेटल में क्या होता है, हमारे पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इसी तरीके से क्या होते हैं, वो जो चार्जेस होते हैं वो मूव करते हैं, एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर चार्जेस जो है मूव करते हैं, फ्लो ऑफ चार्ज हो जाता है। ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस यानी वन पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर किसी भी एक नेटवर्क सर्किट में जब फ्लो करते हैं किसी भी टाइम पे, तो उसको हम क्या बोलते हैं, करंट बोलते हैं। राइट, यानी कि अगर हमने एक वायर ली है, ठीक है, यहाँ पे हमने पॉजिटिव टर्मिनल की बैटरी लगा दी और एक नेगेटिव टर्मिनल की नेगेटिव उसका एक टर्मिनल हो गया। ठीक है, तो करंट हमारा किस डायरेक्शन में फ्लो होगा, करंट विल बी इन द अपोजिट डायरेक्शन टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये मैं आपको अभी बताऊंगी। तो इलेक्ट्रिकल सर्किट क्या होता है, बेसिकली इट इज एन इंटरकनेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल एलिमेंट्स। यानी कि अगर मान लो मैंने ये पूरा पूरा सर्किट लिया है, ठीक है, ये मेरा कुछ इस तरीके से सर्किट है, यहाँ पे मैंने कुछ वोल्टेज दी है, ये वोल्टेज का कौन सा सोर्स है वो भी मैं आपको लेक्चर में बताऊंगी। पूरे के पूरे सर्किट एलिमेंट्स को हम लोग अच्छे से डिफाइन करेंगे। ठीक है, अच्छे से हम लोग डिफाइन करेंगे। मान लो मैंने ये एक बेसिक सा नेटवर्क लिया है जिसमें दो रेजिस्टर्स लगे हुए हैं। रेजिस्टर्स क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। ठीक है, मान लो एक छोटा सा नेटवर्क है, तो इस नेटवर्क में कौन कौन से एलिमेंट्स प्रेजेंट है, एक तो वोल्टेज सोर्स प्रेजेंट है, यानी कि कुछ ना कुछ वोल्टेज यहाँ पर लग रही है, और दो रजिस्टर प्रेजेंट है। रजिस्टर क्या होते हैं वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो बेसिकली आप ये मान के चलो, जो हमारे घर में बिजली आ रही है, ठीक है, अगर कोई मान लो मैंने एक लैंप जलाया है, ठीक है, वो पावर सप्लाई कहाँ से आ रही है, जो भी हमने स्विच है, स्विच ऑन किया और वहां पे एकदम से लाइट ऑन हो गई। तो जो वायर में जाते हैं वो बेसिकली क्या है, दे आर दी चार्ज कैरियर्स। ठीक है, क्या होते हैं, चार्ज कैरियर्स, यानी कि चार्जेस होते हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल सर्किट कुछ इसी टाइप का ही होता है, जहाँ पे हमारी कुछ बेसिक एलिमेंट्स है, यानी कि वोल्टेज है, रजिस्टर है, इंडक्टर, कैपेसिटर, इस टाइप के ये सारे एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, तो उसी इस टाइप के सर्किट को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल नेटवर्क बोलते हैं या फिर इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं, जिसमें हमारे पास रेजिस्टर्स होते हैं, इंडक्टर होते हैं, कैपेसिटर होते हैं, कुछ वोल्टेज के सोर्सेज होते हैं या फिर कुछ करंट के सोर्सेज होते हैं, और कुछ स्विच भी होते हैं। स्विच क्यों होते हैं, जैसे कि हमारे जो घर में जो सप्लाई आ रही है, आपने स्विच बोर्ड पे स्विच ऑन किया, लाइट जल गई, है ना, यही तो है। तो स्विचेस भी एक तरह से इलेक्ट्रिकल एलिमेंट का काम वहां पे करता है। ठीक है भाई, चलो आगे क्या लिखा है, इलेक्ट्रिकल सर्किट इज अ नेटवर्क कंसिस्टिंग ऑफ अ क्लोज्ड लूप, कंसिस्टिंग ऑफ अ क्लोज्ड लूप। ठीक है, क्यों है, क्योंकि यहाँ से करंट का फ्लो होना जरूरी है। ठीक है, तो किसी भी क्लोज लूप में जब भी करंट बहता है या करंट फ्लो करता है, या फिर वहां पे वोल्टेज या फिर पोटेंशियल डिफरेंस, ये सारी चीजें मैं बताऊंगी। जब भी ये चीजें होती हैं तो उस टाइप के सर्किट को हम क्या बोलते हैं, एक इलेक्ट्रिकल सर्किट बोलते हैं। इलेक्ट्रिकल सर्किट हमारे पास दो टाइप के होते हैं। पहला होता है डायरेक्ट करंट सर्किट, यानी कि डीसी, और दूसरा क्या होता है, एसी, एसी करंट, यानी कि ऑल्टरनेटिंग सर्किट होता है हमारे पास।
ठीक है। डीसी सोर्सेज कौन कौन से होते हैं, फिर डीसी सर्किट्स क्या होते हैं, जो कि करंट को सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में ही फ्लो करवाने का काम करते हैं, एक डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं। यानी कि अगर मान लो मैं यहाँ पे एक ग्राफ ले रही हूँ और मैं वो ग्राफ जो है डीसी सोर्सेज के लिए ले रही हूँ या फिर एक डीसी सर्किट के लिए यानी कि डायरेक्ट करंट के लिए, तो वहां पे जो हमें कोई भी फ्रीक्वेंसी को देखने को नहीं मिलती है, फ्रीक्वेंसी वहां पे बिल्कुल जीरो हो जाती है, फ्रीक्वेंसी कुछ भी मैटर नहीं करती है वहां पे डीसी सोर्सेज के लिए, ठीक है। तो इसलिए जो भी हमारा इनपुट हम दे रहे हैं, मान लो कि यहाँ पे मेरा वोल्टेज है, यहाँ पे मेरा करंट है, तो जो भी मैंने यहाँ पे इनपुट दिया है, मान लो इनपुट मेरा पहले 0 था, ठीक है, करंट ये जो वोल्टेज है मान लो मैंने 0 वोल्ट दी है, फिर मैंने वोल्टेज बढ़ा दी 1 वोल्ट दी, फिर मैंने थोड़ी सी वोल्टेज और बढ़ा दी, फिर मैंने 5 वोल्ट दी, ठीक है, फिर मैंने 10 वोल्ट दी, इस तरीके से फिर मैंने 12 वोल्ट दी। तो जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ती है लेकिन करंट की वैल्यू सेम रहेगी, करंट की वैल्यू वहां पे सेम रहने वाली है। तो इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से बनता है। ये क्या है, दिस इज आवर डायरेक्ट करंट सर्किट, जहां पे करंट जो है सिर्फ और सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, ठीक है, यानी कि वो करंट जो है वापस नहीं आएगा, दैट इज द डीसी सर्किट, राइट। वेयर एज एसी सर्किट, जिसमें क्या होता है, जो कैरियर्स होते हैं दैट पल्सेट्स बैक एंड फोर्थ मैनी टाइम्स। इसका क्या मतलब है कि अपने पास जो एसी सर्किट्स होते हैं, एसी को हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, ठीक है, इस तरीके से हम लोग एसी वोल्टेज या फिर एसी करंट को हम लोग डिनोट करते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो इसको क्या होता है, ये जो भी हमारी चेंजेस होंगे वो इस तरीके से, करंट आ भी सकता है, करंट जा भी सकता है, यानी कि एक डायरेक्शन में वो आने जाने बैक एंड फोर्थ होता रहता है, एंड हेंस दैट इज नोन एज द अल्टरनेटिंग करंट सर्किट, ठीक है। इसका जो ग्राफ है कुछ इस तरीके से हमारी वेव्स बनती हैं, राइट। चलो अब आते हैं हम करंट के बारे में। जैसे कि मैंने अभी बताया करंट क्या है, बेसिकली करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिकल चार्ज कैरियर्स, यानी कि क्यू चार्जेस क्या होते हैं, किससे डिफाइन करते हैं हम चार्ज को, क्यू से मेंशन करते हैं, ठीक है। इसलिए जो इलेक्ट्रिक करंट है, करंट इज नथिंग बट क्यू डिवाइडेड बाय टी, यानी कि जितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स हमारे एक सर्किट में फ्लो होते हैं एक टाइम पीरियड पे, यानी कि मान लो अगर मैंने सर्किट को 5 सेकंड के लिए ऑन किया है तो 5 सेकंड के लिए कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स वहां पे फ्लो होते हैं, उसी को ही डिफाइन किया जाता है करंट के थ्रू, ठीक है। तो I इक्वल्स टू क्यू बाई टी, क्यू की जो यूनिट है वो है कुलम्ब, ठीक है, और टाइम है अपना सेकंड्स में। सो देयरफॉर करंट की जो यूनिट आती है वो आती है कुलम्ब पर सेकंड, और हम इसको क्या बोलते हैं, एम्पेयर, राइट भाई, इसको क्या बोलते हैं हम, एम्पेयर, क्लियर। हेंस वी कैन से दैट करंट इज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज कैरियर्स like electrons or charges and it flows from the negative to the positive terminal। इसका क्या मतलब है, देखो यहाँ पे मैंने एक बैटरी ली है, एक सेल लिया है जो हम अक्सर अपने घरों में देखते हैं, ये है अपने पास पॉजिटिव टर्मिनल उस सेल का जो थोड़ा ऊपर की तरफ निकला रहता है, और ये है अपने पास नेगेटिव टर्मिनल, राइट। अब ये जो है इस बैटरी की वजह से जो है सप्लाई आगे जा रही है और बल्ब ऑन हो रहा है, तो यानी कि चार्ज कैरियर्स जो है हमारे फ्लो करते हैं, ठीक है, चार्ज कैरियर्स यहाँ से इस तरीके से फ्लो हुए, तो जिस डायरेक्शन में चार्ज कैरियर्स फ्लो होते हैं उसी डायरेक्शन में हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लगती है, लेकिन फ्लो ऑफ करंट वो क्या हो जाता है, करंट की जो डायरेक्शन है वो अपोजिट हो जाती है, किससे, चार्ज कैरियर से, ठीक है। तो यानी कि अगर मेरे चार्ज कैरियर्स इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं तो मेरा जो करंट है वो इस डायरेक्शन में अपोजिट साइड में लगेगा, एंड हेंस द बल्ब विल बी ऑन, ठीक है, बल्ब जो है ग्लो कर जाएगा। द एसआई यूनिट ऑफ मेजरिंग इलेक्ट्रिक करंट इज नथिंग बट एम्पेयर, ये मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, पूरी की पूरी पीपीटी पीडीएफ फॉर्म में आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जेईई की तैयारी पे मिल जाएगी, ठीक है। तो व्हाट इज करंट, करंट इज नथिंग बट इक्वल्स टू, बताओ, चार्ज पर यूनिट टाइम, यानी कि फ्लो ऑफ चार्ज पर यूनिट टाइम, एक पर यूनिट टाइम में कितने नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स फ्लो हो रहे हैं वही दर्शाता क्या है, करंट, क्लियर। कोई डाउट, आगे चले, चलो अब बताओ भाई वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज क्या होती है, वोल्टेज कैन बी डिफाइंड एज द प्रेशर दैट फोर्सेस द चार्ज इलेक्ट्रॉन्स टू फ्लो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसा भी जो पीछे वाला सर्किट था वहां पे क्या ली थी हमने, एक बैटरी ली थी प्लस और माइनस, तो इसी की ही वजह से क्या हुआ है, चार्ज कैरियर्स फ्लो हुए हैं, ठीक है, इसी की वजह से जो भी हमारे चार्जेस हैं वो आगे की तरफ पुश हुए हैं, यानी कि उन चार्ज कैरियर्स को एक तरह से धक्का लगा है कि वो आगे की तरफ पुश हो, और जैसे ही चार्ज कैरियर्स हमारे पुश होंगे वहां पे क्या जनरेट होगा, करंट जनरेट होगा, ठीक है। तो इसलिए करंट और वोल्टेज इंटरलिंक्ड है, जहां करंट है वहां पे वोल्टेज भी प्रेजेंट है। ये कैसे प्रेजेंट होता है,
इसमें हम पढ़ेंगे ओम्स लॉ में, ठीक है, जिसमें क्या होता है वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट, और जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट हटती है तो वहां पे क्या आता है अपने पास, एक रेजिस्टर, यानी कि रेजिस्टेंस की वैल्यू वहां पे आती है, रेजिस्टर की वैल्यू वहां पे आती है, जिसको हम आर से डिनोट करते हैं, ठीक है बच्चों, क्लियर। इट कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज द सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क रिक्वायर्ड टू मूव पर यूनिट ऑफ चार्ज बिटवीन द टू पॉइंट्स, ठीक है, क्लियर। तो ये क्या हो जाएगी यहाँ पे, डिफाइंड एज द सर्टेन अमाउंट ऑफ वर्क। अब इन दोनों के जो बीच में जो भी डिफरेंस है वो हम यहाँ पे देखते हैं। डेफिनेशन क्या है बताओ करंट की, कहीं पे भी नहीं जाना है आपको, पूरा का पूरा मटेरियल मैं आपको इसी क्लास में आज ही देने वाली हूँ, किसी जगह नहीं जाना है, कोई बुक नहीं उठानी, आप बस इतना कंटेंट कर लो। प्रैक्टिस क्वेश्चन आपको हमारे टेलीग्राम चैनल जेईई की तैयारी पे मिल जाएंगे, पूरा का पूरा कंटेंट हम आपको फ्री में प्रोवाइड करवा रहे हैं, आपको कुछ नहीं करना है, बस हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी के अभी, ठीक है भाई। चलो, करंट इज द रेट एट विच द इलेक्ट्रिक चार्ज फ्लोज थ्रू अ वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे अभी बताया करंट क्या है, बेसिकली इज द रेट, जिस रेट से इलेक्ट्रिक चार्ज जो है अपने पास फ्लो हो रहे हैं, ठीक है, थ्रू अ वायर इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट। करंट की यूनिट क्या है, एम्पियर है, अभी मैंने बताई थी। करंट बेसिकली क्या, कौन सा फील्ड क्रिएट करता है, करंट जो है अपने पास मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, क्योंकि मैग्नेटिज्म में हम मूविंग चार्ज की बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, मूविंग चार्ज की बात करते हैं, इसलिए करंट जो है वो क्रिएट होता है, क्रिएट करता है मैग्नेटिक फील्ड को, राइट। और जो वोल्टेज है वो क्रिएट करता है क्या, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड को, यानी कि स्टैटिक चार्ज कैरियर की बात होती है वहां पे। नेक्स्ट क्या है, करंट को मेजर करने के लिए हम कौन सा डिवाइस यूज करते हैं बताओ, एमीटर, एमीटर, ठीक है, याद रखना एमीटर क्यों, क्योंकि एम्पियर इसकी यूनिट है, इसलिए यहाँ पे एमीटर इसको नाम दे दिया गया, ये करंट को मेजर करने का डिवाइस है। वोल्ट मीटर, वोल्टेज को मेजर करने का डिवाइस है, वहां पे सिर्फ वोल्टेज हम लोग मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्या है, जब भी सीरीज कनेक्शन है, ठीक है, सीरीज कनेक्शन, पैरेलल कनेक्शन, ये क्या होते हैं मैं आगे पढ़ाऊंगी, तो कहीं भी नहीं जाना, ठीक है। करंट जो है सीरीज कनेक्शन में सेम होता है। लेट्स सपोज कि मैंने यहाँ पे दो रजिस्टर, आई थिंक ये विजिबल नहीं होगा तो मैं इसको आपको विजिबल करवा देते हैं भाई, फटाफट से हम लोग विजिबल करवा देते हैं, शाबाश। चलो, करंट इज सेम, ठीक है, कैसे होगा, मान लो कि मैंने एक रजिस्टर ऐसे लिया है, एक रजिस्टर ऐसे लिया है, एक रजिस्टर ऐसे लिया है, ठीक है, यहाँ पे मैंने कुछ इसको वोल्टेज दे दी, ये, ठीक है, R1, R2 एंड R3, तो ये अपना क्या होता है, दिस इज आवर सीरीज कनेक्शन, क्योंकि तीनों के तीनों एलिमेंट्स किस में लगे हुए, हमारे जो भी रजिस्टर्स हैं किस में लगे हुए हैं, सीरीज में लगे हुए हैं, राइट, सीरीज में लगे हुए। तो सीरीज में क्या होता है, करंट जो भी इन तीनों के तीनों रजिस्टर से फ्लो करेगा वो करंट की वैल्यू हमेशा सेम रहने वाली है, यानी कि अगर ये करंट आई इस वाले रजिस्टर से फ्लो करेगा, वही करंट R2 में जाएगा, वही करंट R3 में भी जाएगा, राइट। तो सीरीज कनेक्शन में हमारे पास क्या सेम होता है, करंट सेम होता है मैम, बिल्कुल सही। और वोल्टेज में क्या होती है, वोल्टेज कैसे सेम होती है, जब भी हमारे पास कुछ इस तरीके से पैरेलल कनेक्शंस होते हैं, इस तरीके से, ठीक है, तो जब भी पैरेलल कनेक्शन होते हैं इस तरीके से, तो वहां पे क्या सेम होती है हमारे पास, वहां पे वोल्टेज सेम होती है। ये बात फैक्ट है, ये बात ध्यान रखने की है, ठीक है, हमेशा ये बात ध्यान रखना, थ्योरी क्वेश्चंस आते हैं इस टाइप के, सीरीज सर्किट में करंट सेम होता है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज, फिर से बोलो, सीरीज में करंट सेम होता है, पैरेलल सर्किट में वोल्टेज सेम होती है, राइट। चलो, परफेक्ट। नेक्स्ट क्या है, पैरेलल कनेक्शन में करंट जो है अलग अलग रहता है और वोल्टेज जो है सेम रहती है पैरेलल में, वही मैंने अभी यहाँ पे बताया है, ठीक है भाई। I इक्वल्स टू dq बाई dt, यानी कि रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज कैरियर्स, वही बताया था, I इक्वल्स टू q बाई t। अगर मैं रेट ऑफ फ्लो की बात करती हूँ तो I इक्वल्स टू रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज कैरियर्स डिवाइडेड बाय पर यूनिट ऑफ टाइम, ठीक है। इसी तरीके से जो अपने पास वोल्टेज बनेगी वो क्या है, फोर्स या फिर वर्क डन बताया था मैंने, तो वर्क डन पर यूनिट चार्ज, ठीक है, एक चार्ज को वो आगे की तरफ धकाने के लिए कितना काम कर रहा है, यानी कि कितना वो वर्क कर रहा है, दैट इज नथिंग बट द वोल्टेज, क्लियर। तो ये पूरा का पूरा नोट कर लेना अपनी नोटबुक में, पीपीटी आपको मिल जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल जेईई की तैयारी पे। चलो, अब हम पढ़ते हैं सर्किट एलिमेंट्स। सर्किट एलिमेंट्स कितने टाइप के होते हैं बताओ, अगर कोई जानता है तो, अगर आपने कॉलेज में पढ़े हैं तो कितने टाइप के होते हैं। देखो, सर्किट एलिमेंट्स जैसे मैंने अभी बताया, रजिस्टर, कैपेसिटर, इंडक्टर, ये सब क्या है, दीज आर द सर्किट एलिमेंट्स। वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये भी क्या है, एक तरह से एलिमेंट ही तो है, ठीक है भाई, एक तरह से एलिमेंट ही है।
तो अपने पास जो सर्किट एलिमेंट्स होते हैं वो अपने पास होते हैं एक्टिव एंड पैसिव सर्किट एलिमेंट्स, ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव, यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल, ठीक है, और कौन से होते हैं, लीनियर एंड नॉन लीनियर, ठीक है, लीनियर एंड नॉन लीनियर। तो इतने टाइप के सर्किट एलिमेंट्स है जो हम आज हम लोग मिलके पढ़ने वाले, ठीक है भाई। चलो, तो पहला है अपने पास एक्टिव एंड पैसिव, एक्टिव एलिमेंट्स एंड पैसिव एलिमेंट्स। क्या होते हैं पैसिव एलिमेंट्स, जिनको पावर सप्लाई की जरूरत नहीं होती है, दे आर द पैसिव एलिमेंट्स, यानी कि अलग से कोई पावर लगाने की जरूरत नहीं है वहां पे, बस आपने लिया वो एलिमेंट और उसको कनेक्शन दे दिया है डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट आपने कनेक्शन दे दिया है। सो व्हाट इज द पैसिव एलिमेंट है, रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। ये किस तरीके का काम करते हैं, पैसिव, पैसिव यानी कि दे डू नॉट नीड एक्सटर्नल पावर सप्लाई, ठीक है ना, दे डू नॉट नीड, देयर इज नो नीड ऑफ पावर सप्लाई टू ऑपरेट दीज एलिमेंट्स, ठीक है। एक्टिव एलिमेंट्स क्या होते हैं, एक्टिव एलिमेंट्स जिनको हमें पावर सप्लाई देने की जरूरत होती है, जिन पे 5 वोल्ट का 10 वोल्ट का इस तरीके से जो है हमारा यहाँ पे जैसे ये होता है ना, VCC होता है, इधर VC होता है, VCC, ठीक है, इधर VEE होता है, ये आपने पढ़ा होगा कॉलेज में। यहाँ पे क्या होता है, बेस वोल्टेज होती है इस तरीके से, अगर ये इनसाइड है तो ये VCC इधर बन जाएगा और ये यहाँ से ये वाला VEE बन जाएगा, ठीक है। कौन कौन से होते हैं, एमीटर, बेस एंड कलेक्टर, ठीक है। तो और डायोड भी हो गए, ये सारे क्या है, दीज आर द एक्टिव एलिमेंट्स। क्या होते हैं, दीज आर एक्टिव एलिमेंट्स, क्योंकि इनको पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है, राइट, क्या पड़ती है, इनको पावर सप्लाई की जरूरत पड़ती है। आगे पढ़ते हैं हम यूनिलेटरल एंड बाइलेटरल एलिमेंट्स। क्या होते हैं, यूनिलेटरल एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स हुज VI कैरेक्टरिस्टिक चेंजेस ऑन रिवर्सल ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। यानी कि यूनिलेटरल एलिमेंट्स कौन से होते हैं, अगर मान लो कि वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक जहाँ पे भी आई, यानी कि वहाँ पे क्या बात हो रही है, उसके ग्राफ की, यानी कि इनपुट और आउटपुट में कितना अपने पास चेंज आने वाला है, उसी ग्राफ को हम क्या बोल रहे हैं यहाँ पे, कैरेक्टरिस्टिक बोल रहे हैं। अब क्या बोला है कि अगर मान लो कि ये इस तरीके से एक एलिमेंट है जो कि रेजिस्टर है, इस तरीके से लगा हुआ है, ठीक है, तो क्या होगा, अगर मान लो मैंने यहाँ पे इस तरीके से करंट दिया है और जो वोल्टेज की सप्लाई है वो प्लस और माइनस इस तरीके से कनेक्ट की है, जो मैंने बैटरी की बात की थी, ठीक है, बैटरी में भी क्या था, ऊपर की तरफ प्लस था, यहाँ पे माइनस था, ठीक है। अब मैं ये वाला जो सर्किट है मैं इस तरीके से यूज कर रही हूँ कि मेरा फ्लो ऑफ करंट जो है इस तरीके से यहाँ से आ रहा है, ठीक है, फ्लो ऑफ करंट मेरा इस तरीके से यहाँ से आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है। तो अगर डायरेक्शन यही है करंट की, तो यूनिलेटरल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहे, डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहे, यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास कि अगर ये एलिमेंट में अगर करंट इस तरीके से दे दिया जाए, ठीक है, तो क्या हो जाएगी, उसकी वोल्टेज और करंट की जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज हो जाएगी, ठीक है, क्लियर। उनको क्या बोलते हैं हम, यूनिलेटरल एलिमेंट्स। द मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट पासिंग थ्रू दिस टाइप ऑफ एलिमेंट इज अफेक्टेड ड्यू टू चेंज इन द पोलैरिटी ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। तो यानी कि अगर मान लो वोल्टेज भी हमने यहाँ पे माइनस और प्लस कर दी है, इस तरीके से कर दिया, तो भी क्या हो जाएगी, उसकी कैरेक्टरिस्टिक इफेक्ट करेगी, चेंज हो जाएगी। Therefore, in unilateral elements, current can only flow in one direction. पोलैरिटी चेंज हो जाएगी, कैरेक्टरिस्टिक चेंज हो जाएगी, इसलिए हम क्या बोलते हैं, यूनिलेटरल एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स होते हैं जिसमें करंट सिर्फ एक ही दिशा में फ्लो करता है, करंट सिर्फ एक ही दिशा में फ्लो करता है। डायोड्स एंड ट्रांजिस्टर्स आर द एग्जांपल ऑफ यूनिलेटरल सर्किट एलिमेंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है, डायोड एंड ट्रांजिस्टर्स आर द यूनिलेटरल सर्किट एलिमेंट्स, राइट। रेजिस्टर में क्या है, देखो रेजिस्टर में तो दोनों तरफ से करंट बहता है, ठीक है, ठीक है। अगर मान लो रेजिस्टर मैंने यहाँ पे एक इस तरीके से लिया है, तो करंट यहाँ से भी जा सकता है, करंट यहाँ से भी जा सकता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बाइलेटरल, क्या बोलेंगे इसको हम, बाइलेटरल एलिमेंट, क्लियर। और जो डायोड है, डायोड कैसा होता है, कुछ इस तरीके से होता है, ठीक है, डायोड कुछ इस तरीके से होता है। तो डायोड जो है वो अपना यूनिलेटरल एलिमेंट है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, एक ही डायरेक्शन में करंट बह रहा है, एक ही डायरेक्शन में बहता है। क्यों है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया, ठीक है, ये अपना पॉजिटिव टर्मिनल है, ये अपना नेगेटिव टर्मिनल है, तो जैसे ये फॉरवर्ड बायस हुआ तो ये क्या हो गया, डायोड ऑन हो जाएगा।
लेकिन जैसे मैंने पोलैरिटी बदल दी यानी कि अगर मान लो ये वाला इस तरीके से था और मैंने क्या दे दिया, यहाँ पे फॉरवर्ड बायस था तो यहाँ पे प्लस और ये प्लस दोनों एक साथ थे, लेकिन जैसे मैंने यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई दी, यहाँ पे तो ये पॉजिटिव है, ठीक है, नेगेटिव और पॉजिटिव, तो ये वाला जो डायोड हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो इसलिए डायोड और ट्रांजिस्टर्स क्या होते हैं, यूनिलेटरल एलिमेंट, क्योंकि उसमें क्या है, करंट जो है एक ही दिशा में फ्लो करता है, एक डायरेक्शन में ही फ्लो करता है। रजिस्टर हो गया, इंडक्टर हो गया, इंडक्टर कुछ इस तरीके से है, इंडक्टर हो गया, और कैपेसिटर हो गया कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो ये क्या होते हैं, दीज आर द बाइलेटरल एलिमेंट्स, जिसमें करंट हम किसी भी डायरेक्शन में फ्लो करवा सकते हैं, चाहे लेफ्ट से, चाहे राइट से, चाहे पॉजिटिव से, चाहे नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी से। क्लियर, चलो आगे पढ़े। बाइलेटरल एलिमेंट्स आर दोज एलिमेंट्स थ्रू विच द मैग्नीट्यूड ऑफ करंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोलैरिटी। जैसे अभी मैंने बताया, रजिस्टर है, अगर मैंने यहाँ पे पहले पॉजिटिव सप्लाई दी थी तो भी यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे नेगेटिव सप्लाई दे दी तो भी मेरे पास जो है करंट इस डायरेक्शन में फ्लो करता रहेगा, करंट जो है स्टॉप नहीं होगा, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पे आ जाओ, देयरफॉर VI कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सच टाइप ऑफ एलिमेंट्स डज नॉट गेट इफेक्टेड बाय द पोलैरिटी ऑफ द voltage, hence in bilateral elements current can flow in both the directions, दोनों डायरेक्शन में जो है करंट फ्लो कर सकता है। यूनिलेटरल एलिमेंट्स जैसे मैंने बताया क्या है, डायोड है, ट्रांजिस्टर्स है, इनमें क्या है, करंट सिर्फ एक डायरेक्शन में फ्लो करता है। जैसे मैंने बताया यहाँ पे अगर मान लो पॉजिटिव है ये एनोड, तो यहाँ पे भी क्या होता है, डायोड के पॉजिटिव होता है फर्स्ट टर्मिनल, इसलिए जब भी पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव बनता है तो क्या होता है, फॉरवर्ड बायस डायोड होता है। फॉरवर्ड बायस हो गया यानी कि डायोड क्या हो गया, ऑन हो गया, वो वहां पे अपना काम चालू कर देगा। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो मैंने नेगेटिव सप्लाई दे दी, यहाँ पे तो लेकिन पॉजिटिव है डायोड में, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों टकरा जाएंगे, ठीक है ना, दोनों टकरा जाएंगे और वहां पे क्या होगी, लड़ाई होगी कि नहीं अब तो बस ठीक है, हमने रहना ही नहीं इधर, तो वो सर्किट क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, ठीक है। और इस कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव को रिवर्स बायस। क्लियर, देखो सब्जेक्ट तो कोई दिक्कत नहीं, सब्जेक्ट तो हो जाएगा, पेपर भी क्लियर हो जाएगा, बस आप लोग मजे लेके पढ़ा करो, ठीक है। वो कहावत है ना, हंसते हंसते कट जाए रस्ते, बस हंसते हंसते पढ़ो, राइट। इसी तरीके से ट्रांजिस्टर भी है, एक ही डायरेक्शन में अपना करंट फ्लो करवाता है। बाइलेटरल एलिमेंट्स क्या है, रजिस्टर, कैपेसिटर और इंडक्टर, यानी कि करंट यहाँ से भी आ सकता है, करंट यहाँ से भी आ सकता है, किसी भी डायरेक्शन में जो है करंट का फ्लो हो सकता है। दीज आर द बाइलेटरल एलिमेंट्स। आई होप दिस थ्योरी इज क्लियर टू यू। कोई भी डाउट हो मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, लिखो वहां पे जो भी आपके कमेंट्स है, आई विल डेफिनेटली आंसर योर क्वेरी, ठीक है भाई। चलो अगला है लीनियर एंड नॉन लीनियर एलिमेंट्स। ये क्या होते हैं, लीनियर और नॉन लीनियर एलिमेंट्स। लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं, देखो मैंने यहाँ पे एक ग्राफ बनाया है कुछ इस तरीके से, ये अपने पास यहाँ पे ग्राफ है, ठीक है। ओहो मैम आपने तो पूरी लाइन ही गलत कर दी, चलो ठीक है, ये वाला ग्राफ आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे ये करंट है, यहाँ पे ये वोल्टेज है। तो लीनियर एलिमेंट्स क्या होते हैं कि इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट अ लीनियर एलिमेंट इज एन इलेक्ट्रिकल एलिमेंट, जो क्या शो करते हैं, लीनियर रिलेशनशिप शो करते हैं बिटवीन करंट एंड द वोल्टेज, करंट एंड वोल्टेज। यानी कि अगर मान लो वोल्टेज को मैंने 5 गुना कर दिया तो क्या हो जाएगा, करंट भी मेरा 5 गुना बढ़ जाएगा, ये क्या हो गया, लीनियर हो गया, ठीक है मैम। अगर वोल्टेज को मैंने कम कर दिया, डिवाइडेड बाय 2 कर दिया, वोल्टेज मैंने आधी कर दी, तो क्या होगा, मेरा करंट भी मेरा आधा हो जाएगा। तो इस टाइप के जो भी कैरेक्टरिस्टिक जो शो करता है वो एलिमेंट्स को हम क्या बोलते हैं, लीनियर एलिमेंट्स। यानी कि यहाँ पे मान लो कि अपने पास ये वाला पॉइंट है, ठीक है, यहाँ पे मान लो 1 वोल्टेज थी, यहाँ पे 2 वोल्टेज, यहाँ पे 3, सॉरी दिस इज करंट, राइट, ओके करंट 4, यहाँ पे 5 एम्पेयर तक यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, ये शो कर रहा है ग्राफ में, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पे भी कुछ करंट होगा, सॉरी वोल्टेज होगी 3, 4, 5 तक यहाँ पे कुछ वोल्टेजेस जाएंगी, इस तरीके से मान लो मैंने एज्यूम कर ली, ठीक है। तो लीनियर एलिमेंट्स क्या करते हैं कि जब भी मेरा 1 एम्पेयर का करंट आया है, जब भी मेरा 1 एम्पेयर का करंट आया है, वोल्टेज भी मेरी 1 वोल्ट की आएगी, ठीक है। तो वोल्टेज भी मेरी 1 वोल्ट की आई, तो पॉइंट मुझे यहाँ पे मिलेगा, इसका ग्राफिकल पॉइंट यहाँ पे मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे ही मान लो मैंने करंट बढ़ा के 2 एम्पेयर कर दिया,
करंट जैसे मैंने बढ़ा के यहाँ पे 2 एम्पेयर किया है तो मेरी वोल्टेज भी यहाँ से बढ़ के कितनी हो जाएगी, 2 एम्पेयर। ठीक है, क्यों? क्योंकि लीनियर एलिमेंट है। तो 2 एम्पेयर यहाँ से जोड़ो, यहाँ पे आ गया, यहाँ से जोड़ो, ये वाला पॉइंट जोड़ो, यहाँ से आ गया। ठीक है, तो ये वाला पॉइंट क्या हो गया अपने पास, इसको यहाँ पे इस तरीके से ये मैच कर लो। 1 सेकेंड, ये हो जाएगा। इसको अच्छे से लिख लेते हैं ताकि कंफ्यूजन ना हो। चलो, ये है अपने पास 1, ये है अपने पास 2। अब विजिबल है तो ये हो गया अपने पास क्या, 1 वाली कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, और ये वाली क्या हो गई अपने पास, 2 वाली कैरेक्टरिस्टिक। ठीक है, इसी तरीके से अब मान लो मैंने 3 एम्पेयर का करंट लेके आई हूँ, मैं 3 एम्पेयर बढ़ा दिया तो वोल्टेज भी मेरी कितनी हो जाएगी, 3 वोल्ट हो जाएगी। तो ये वाला पॉइंट मिलेगा इस तरीके से। फिर अगर मान लो मैंने करंट को 4 एम्पेयर कर दिया है तो वोल्टेज भी मेरी कितनी हो जाएगी, 4 एम्पेयर हो जाएगी। मान लो ये वाला पॉइंट इधर है, ठीक है, 4 एम्पेयर। तो इस तरीके से जो है मेरा ग्राफ, इस तरीके से ये वाले पॉइंट्स को जब भी मैंने मर्ज किया है तो इस तरीके से एक लीनियर ग्राफ मुझे मिलता है। दैट मीन्स कि वोल्टेज और करंट की कैरेक्टरिस्टिक आपस में तब चेंज होगी जब दोनों की वैल्यू सेम टाइम पे चेंज हो रही है, एंड हेंस दिस शोज द रिलेशन, दिस शोज द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन बोथ द वोल्टेज एंड द करंट वैल्यू। ठीक है, तो कौन कौन से लीनियर एलिमेंट्स होते हैं अपने पास, रेजिस्टर, इंडक्टर, कैपेसिटर और ट्रांसफॉर्मर्स भी हमारे पास क्या होते हैं, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ लीनियर एलिमेंट्स, राइट। ठीक है, इसी तरीके से अगर मान लो ये कुछ इस तरीके से ग्राफ बना है और ये ओरिजिन से पास होता हुआ जा रहा है, तो जब भी कर्व हमारा ओरिजिन से पास होता हुआ जा रहा है, सो दैट मीन्स कि वो क्या है, दोनों साइड इक्वल वैल्यूज है और वो कर्व क्या शो करेगा, लीनियर रिलेशनशिप। ठीक है, ये 4 एग्जाम्पल है। देखो रेजिस्टर कितना सुंदर है ना। तो रेजिस्टर सुंदर क्यों है, क्योंकि भाई वो काम उल्टे करता है। क्यों? क्योंकि वो करंट को अपोज करने का काम करता है। अच्छा वाला करंट बह रहा होता है, रेजिस्टर वहां पे रुक जाता है, नहीं भाई मैं जाने ही नहीं दूंगा, समझ रहे हो। तो ठीक है, रेजिस्टर हो गया यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से कैपेसिटर जो है कुछ इस तरीके से दिखता है। ठीक है, इसके 2 पिन होते हैं यहाँ से। ठीक है, और ये कैपेसिटर एक ड्रम की तरह, सिलेंडर की तरह दिखता है। ऐसे गोल वाले कैपेसिटर्स भी होते हैं, वो भी आपने मार्केट में देखे होंगे। ठीक है, बट ये एक बेसिक कैपेसिटर है जो सबने देखा है। ये इंडक्टर की कॉइल होती है, मेटल की कॉइल होती है, इस तरीके से सोलिनॉइडल फॉर्म में होता है। और ये छोटा सा इस तरीके से, अगर हम डिजिटल सर्किट की बात कर रहे हैं, ठीक है, तो ये अपना ऐसा ट्रांसफॉर्मर होता है। जो इलेक्ट्रिकल ट्रांसफॉर्मर होते हैं वो काफ़ी बड़े होते हैं, इतने बड़े होते हैं कि मेरी स्लाइड में भी नहीं आए। ठीक है, चलो नेक्स्ट है अपने पास नॉन लीनियर एलिमेंट्स। नॉन लीनियर्स कौन कौन से होते हैं, इस वन विच डू नॉट हैव लीनियर इनपुट आउटपुट रिलेशन, यानी कि उनका जो इनपुट आउटपुट रिलेशन है वो क्या है, लीनियर नहीं आता है। यानी कि अगर मान लो मैंने यहाँ पे 5 वोल्ट बढ़ाई है अगर वोल्टेज की वैल्यू, तो वो जो है करंट वहाँ पे कुछ और ही वैल्यू रहेगी। ठीक है, करंट वहाँ पे चेंज नहीं होगा। ठीक है ना, इस तरीके से। तो मान लो यहाँ पे ये क्या है, दिस इज द नॉन लीनियर रिलेशनशिप, क्योंकि ये इस तरीके से यहाँ पे नहीं वैल्यू शो करता है, ये वाली सिर्फ ओरिजिन के बाद ही वैल्यू शो करता है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, नॉन लीनियर कर्व। ये वाला जो कर्व है दिस इज आवर नॉन लीनियर कर्व। ये वाला ध्यान रखना है, क्वेश्चन आ सकता है, इसकी प्रैक्टिस करते रहो। अगर मान लो इस टाइप के 4 कर्व दिए होंगे और आपसे बोला जाएगा कि बताओ इसमें से नॉन लीनियर कौन सा है और लीनियर कौन सा है, तो इसको लीनियर मत लिख देना वहाँ पे। ठीक है, ये ओरिजिन के इस तरफ भी आप लोग चेक कर लेना जरा वैल्यूज पुट करके। ठीक है भाई, चलो ये भी नॉन लीनियर है। क्यों? क्योंकि यहाँ से तो मैम ठीक है, लेकिन यहाँ से इस तरफ मुड़ गया है। ठीक है, ये भी नॉन लीनियर है। ये वाला भी यहाँ पे नॉन लीनियर है, क्योंकि यहाँ पे कोई भी वैल्यू यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। अगेन ये वाला तो ओरिजिन से ही पास नहीं कर रहा है, तो ये तो दिख ही रहा है मैम, दिस इज नॉन लीनियर। बिल्कुल सही बात है। तो नॉन लीनियर एलिमेंट्स कौन कौन से अपने पास, डायोड। ठीक है, ये भी जीनर डायोड है, ये शॉर्ट की डायोड है। ये डायोड की क्या है, वेराइटीज है। एलईडी, एलईडी सबने देखी है, लाइट एमिटिंग डायोड, छोटी छोटी एलईडीज होती है। आपने प्रोजेक्ट्स किए होंगे कॉलेजेस में, उनमें सबने देखे होंगे डायोड्स, ये एलईडीज कैसे होते हैं, डायोड कैसे होते हैं। ये फोटो डायोड है और ये क्या है, दिस इज आवर टनल डायोड। ये सारे के सारे क्या है, अपने नॉन लीनियर एलिमेंट्स, क्योंकि ये कैरेक्टरिस्टिक नॉन लीनियर वाली देते हैं। ठीक है, राइट, आगे चले। चलो अब आता है रजिस्टर। बहुत सुना है भाई रजिस्टर के बारे में, दुखी कर रखा है इसने। क्या है ये रजिस्टर, बताओ। अभी जस्ट तो बताया मैंने, करंट को रोकने का काम करता है। कौन करता है, रजिस्टर करता है। ठीक है, तो रजिस्टर इज एन एलिमेंट विच कैन अपोज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इन एन इलेक्ट्रिक और इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क और इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। ठीक है,
तो इस तरीके से हो जाएगा ये। अब अगर हम रजिस्टर देखें तो रजिस्टर कुछ इस तरीके से होता है और रजिस्टर का जो सिंबल है वो कुछ हम इस तरीके से डिनोट करते हैं, इस तरीके से हम लोग सिंबल को मेंशन करते हैं। यानी कि करंट यहाँ से भी आ सकता है, करंट यहाँ से भी आ सकता है। अब मैंने क्या बताया था कि रजिस्टर कौन सा एलिमेंट है, बताओ रजिस्टर कौन सा एलिमेंट है, पैसिव एलिमेंट है, ठीक है। और कौन सा एलिमेंट है रजिस्टर, बताओ, बाइलेटरल एलिमेंट है। और कौन सा है बताओ, लीनियर, ठीक है, क्लियर। चलो, तो रजिस्टर का ये सिंबल है। रजिस्टर बेसिकली क्या करता है, इट अपोजेस द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन और फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट। और रजिस्टर की जो यूनिट है एसआई यूनिट, वो होती है क्या, ओम्स में, ओम्स में, ठीक है भाई, ये होती है क्या, एसआई यूनिट इन ओम्स, राइट। चलो, रेजिस्टेंस क्या होती है। अब रेजिस्टर तो हमने देख लिया कि मैम छोटा सा कोई सर्किट होता है, कुछ एलिमेंट होता है, इतना छोटा सा दिखता है, उसमें 3-4 रंग होते हैं, सबको पता है भाई 3-4 रंग होते हैं, ठीक है। तो रेजिस्टेंस क्या होती है, रेजिस्टेंस बताओ क्या है। अगर मान लो आपकी कुछ अच्छाई है ना, आपका नाम है कुछ, ठीक है, मान लो मेरा नाम मीनाक्षी है, अब मेरे में कुछ अच्छाई भी है कुछ बुराई भी है, सब में होती है भाई, ठीक है। तो वो क्या दिखा रही है, वो मेरी प्रॉपर्टी है, मेरी कैरेक्टरिस्टिक है, ठीक है, कि मेरा नेचर है कि हाँ ये चीज़ें ऐसे हैं, ये चीज़ें अच्छी है, ये चीज़ें खराब है। तो हर एक एलिमेंट की भी नेटवर्क सर्किट में कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। तो रजिस्टर की जो प्रॉपर्टी है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस, बस एक वर्ड दे दिया है रेजिस्टेंस, ठीक है। और रेजिस्टेंस क्या होती है, बेसिकली रेजिस्टेंस की जो यूनिट होती है वो क्या है, ओम्स, जो लास्ट में अभी मैंने जस्ट बताया था, ठीक है। रेजिस्टर की प्रॉपर्टी होती है रेजिस्टेंस, जिसकी क्या होती है, एसआई यूनिट ओम्स में होती है। ये हम डिस्क्राइब करेंगे। ओम्स लॉ क्या होता है, ओम्स तो बड़ी बार सुन लिया हमने। चलो, resistance is defined as the opposing force experienced by the flow of charged electrons in a conductor. This opposes the flow of electric current or electricity in a conductor. क्या काम करता है resistor, इलेक्ट्रिक करंट को रुकावट का काम करता है, रोकने का काम करता है, ठीक है। और रेजिस्टर की ही जो प्रॉपर्टी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं। यहाँ पे ये फॉर्मूला मैंने लिखा है, इसका क्या मतलब है कि R जो है वो है अपने पास रेजिस्टेंस, R क्या है, रेजिस्टेंस है मैम, बहुत बढ़िया। ये क्या है, ये क्या है, दिस इज द प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट। क्यों, क्योंकि R जो होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है L डिवाइडेड बाय A के। और जब भी ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट हटता है तो क्या आ जाता है, रो आ जाता है। इस सिंबल को हम क्या बोलते हैं, रो, क्या होता है, RHO, रो सिंबल। ये बेसिकली क्या है, दिस इज द रेजिस्टिविटी, क्या है, रेजिस्टिविटी ऑफ द नेटवर्क। तो रो क्या है, दिस इज द रेजिस्टिविटी, ठीक है। ये क्या है अपने पास, रेजिस्टिविटी, ठीक है। एल क्या है, जो भी हमने कंडक्टर लिया है, कंडक्टर की क्या दिखा रहा है, ये लेंथ दिखा रहा है, ठीक है, कंडक्टर की लेंथ है। और ए क्या है, ए इज द एरिया, ए क्या है, एरिया। तो आगे पढ़ो, द कंडक्टर डिपेंड करता है किसके, टेम्परेचर पे। When the temperature of a conductor is increased, the resistance also increases, and hence the resistance of the material can be expressed like this formula, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि जब भी मान लो मैंने ये जो अपना डिवाइस है रेजिस्टेंस, ये जो रेजिस्टर है वो मैंने एक टेम्परेचर पे रखा है और मैंने क्या किया, धीरे धीरे गर्मी कर दी, ठीक है, और ज़्यादा हीट अप कर दिया रूम, ठीक है। तो क्या होगी, उसकी जो कैरेक्टरिस्टिक है वो चेंज होगी, ठीक है ना। यानी कि टेम्परेचर के साथ साथ वो क्या हो रहा है, रेजिस्टेंस भी उसकी बढ़ती चली जाती है। रेजिस्टेंस क्या होती है, बढ़ती चली जाती है। क्यों होती है, जैसे मान लो हम अपना कंप्यूटर चलाते हैं, ठीक है, बहुत देर से चल रहा है, तो वो क्या होता है, धीरे 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 डिस्चार्ज होते चले जाते हैं, है ना। तो क्या होती है, उसकी बेसिकली लाइफ भी तो कम होती है, यानी कि रेजिस्टेंस वहाँ पे लाइफ की बढ़ जाती है ना, ठीक है, किसकी, कंप्यूटर डिवाइस की। तो जब भी हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं, तो कंडक्टर के केस में, कंडक्टर क्या है, कोई भी मेटल है अपने पास, ठीक है। तो व्हेन द टेम्परेचर ऑफ अ कंडक्टर इज इंक्रीज, यानी कि जैसे हमने कंडक्टर का टेम्परेचर बढ़ा दिया है, चीजें हीटअप हो गई है और हीट हो जाती है, तो क्या होता है, रेजिस्टेंस उसकी बढ़ जाती है, यानी कि वो और ज्यादा करंट को रोकना चालू कर देता है, बहुत ज्यादा करंट को रोकना चालू कर देता है। वहां पे करंट जो है कम मात्रा में बहना शुरू होता है, ठीक है, रेजिस्टेंस अगर बढ़ जाती है तो, ठीक है। ये फॉर्मूला मैंने बता दिया, इसको याद कर लो, इंपॉर्टेंट है। R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए। और रो को हम क्या बोलते हैं, रेजिस्टिविटी, दैट इज अ कांस्टेंट। और इसको हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस भी। इसकी जो यूनिट होती है क्या होती है, ओम एंड मीटर। कैसे होती है इसकी, ओम मीटर। रेजिस्टेंस की यूनिट बताओ, ओम हो गई, रेजिस्टिविटी की यूनिट हमें फाइंड आउट करनी है।
लेंथ हम किस में लेते हैं, मीटर्स में लेते हैं, एरिया हम किस में लेते हैं, मीटर के स्क्वायर में लेते हैं। तो 1 मीटर से 1 मीटर यहाँ पे कट गया, तो रेजिस्टिविटी यहाँ से क्या आ गई, ओम इंटू मीटर, तो ओम मीटर, ये आ गई इसकी SI यूनिट, सिंपल। ठीक है, तो ये फॉर्मूला याद कर लेना, इजी सा फॉर्मूला है, क्वेश्चंस बनते हैं इस पे। अब आते हैं हम सीरीज और पैरेलल कनेक्शन ऑफ रेजिस्टर्स पे। ठीक है, रेजिस्टर को जैसे मैंने बताया था हम कितने तरीके से हम लोग जो है रेजिस्टर्स को यूज कर सकते हैं। सीरीज कनेक्शन कैसे होगा, जैसे अभी मैंने बताया, मान लो इस तरीके से एक रेजिस्टर है R1, एक रेजिस्टर मैंने कुछ इस तरीके से ले लिया है, लेट्स सपोज दिस इज आवर R2। तो बेसिकली ये क्या है, किसी भी नेटवर्क में एक सीरीज सर्किट का काम कर रहा है, और ये रेजिस्टेंसेस क्या कैसे उसमें जुड़े हुए हैं, ये किस कनेक्शन में जुड़े हैं, दिस इज अ सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो मान लो ये कुछ वोल्टेज है, इस तरीके से करंट फ्लो होगा, और सीरीज कनेक्शन में जैसे मैंने अभी बताया करंट सेम होगा, इन सीरीज कनेक्शन करंट इज सेम। ठीक है, यानी कि करंट, जो करंट R1 में जा रहा है सीरीज कनेक्शन में, वही करंट R2 में भी जाएगा, और वही करंट इस तरीके से क्लोज पाथ बनते हुए वापस से फ्लो करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो सीरीज में क्या होता है, सीरीज में जब भी हम इक्विवेलेंट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अपने पास हो जाती है R1 प्लस R2। इसी तरीके से मान लो कि यहाँ पे जो है और भी ज्यादा रेजिस्टर्स लगे हुए हैं, मान लो, ठीक है, और भी ज्यादा रेजिस्टर्स मान लो लगे हुए हैं, तो क्या हो जाएगा, मान लो इस तरीके से लगे हुए हैं और भी, ये R3 हो गया, R4 हो गया, एंड अप टू सोन, मान लो Rn तक ये वैल्यूज जो है लगी हुई है इस तरीके से। बहुत सारे रेजिस्टर्स है मेरे सर्किट में, बहुत सारी रुकावट है मेरी जिंदगी में। ठीक है, चलो जोक्स अपार्ट, बहुत खराब जोक्स मारती हूँ, कोई बात नहीं, पढ़ पढ़ के यही हो जाता है, और पढ़ाते पढ़ाते भी यही हो जाते हैं, जोक्स डाउन हो जाते हैं। एंड अप टू सोन प्लस R5, सॉरी दिस इज Rn, n टाइम्स तक है, तो ये n टाइम्स इधर हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो जाएगा, अपना पूरा का पूरा सीरीज कनेक्शन बन जाएगा रेजिस्टर का। इसलिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते कैसे हैं, सभी को ऐड कर दो, वो हमारी टोटल रेजिस्टेंस निकल जाएगी सर्किट की। ठीक है, तो अब देखो डेफिनेशन क्या कहते हैं, इफ 3 रेजिस्टर्स R1 R2 R3 आर प्रोवाइडेड एंड टू एंड कनेक्शन। एंड टू एंड कनेक्शन का क्या मतलब है, देखो एंड टू एंड कनेक्शन क्या हो जाएगी, मान लो इसका जो एंड है, एक एंड ये है और इसका एक एंड यहाँ पे है। अब इसी के साथ ये इसका जो स्टार्टिंग है इस वाले रेजिस्टर की, वो यहाँ पे कनेक्टेड है ऐसे, और इसी तरीके से ये एंड टू एंड कनेक्टेड है। तो यानी कि जब भी दो रेजिस्टर ऐसे एंड टू एंड कनेक्टेड होते हैं, देन इट वुड बी रिफर्ड टू एज अ रेजिस्टेंस इन सीरीज। क्या बोलेंगे उसको हम, रेजिस्टेंस इन सीरीज। Therefore, in series connection, the equivalent resistance of the combination is basically the sum of these 3 electrical resistances। यानी कि यहाँ पे क्या लिया हमने, 3 रेजिस्टर्स लिए हैं अगर, तो इनकी जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हो जाएगी वो हो जाएगी R1 प्लस R2 प्लस R3, 3 के केस में। क्लियर, कोई डाउट? आगे चलते पैरेलल कनेक्शन देखते हैं हम। पैरेलल कनेक्शन में क्या है, यहाँ पे फिर से लिए हैं, कितने रेजिस्टर्स लिए हैं, 3 रेजिस्टर्स लिए हैं, और अगर हम उनको कुछ इस तरीके से कनेक्ट करते हैं कि राइट एंड लेफ्ट साइड ऑफ ईच रेजिस्टर इज कनेक्टेड टुगेदर। कैसे, देखो मैं यहाँ पे एक सर्किट ड्रॉ कर रही हूँ, ये मैंने जस्ट अभी बताया था आपको, एक रफ आइडिया दिया था। इस तरीके से मान लो ये मेरा सर्किट है, यहाँ पे मेरा R1 कनेक्टेड है, यहाँ पे मेरे पास R2 कनेक्टेड है, यहाँ पे मेरे पास R3 इस तरीके से कनेक्टेड है। ठीक है, ये 3 रेजिस्टर्स मेरे यहाँ पे कनेक्टेड है, यानी कि इसका जो लेफ्ट वाला पार्ट है वो क्या है, राइट वाले साइड से जुड़ा है, और राइट वाला पार्ट इसके लेफ्ट वाली साइड से जुड़ा है। ठीक है, यानी कि ये वाला अगर इसका लेफ्ट है तो यहाँ पे इसका ये लेफ्ट इस तरीके से हो गया, और ये वाला इसका राइट इस तरीके से हो गया। तो यानी कि यहाँ पे क्या है, कुछ नोड्स हमारी बन जाएंगे, और इस टाइप के कनेक्शन को हम क्या बोलते हैं, पैरेलल कनेक्शन। और पैरेलल में इक्विवेलेंट यानी कि टोटल रेजिस्टेंस जो हमें मिलती है वो मिलती है कुछ इस तरीके से, यानी कि 1 डिवाइडेड बाय R इक्विवेलेंट विल बी इक्वल्स टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3, 3 रेजिस्टेंस के लिए। ठीक है, ये हो जाएगी एंड अप टू सो ऑन। ठीक है भाई, क्लियर? अच्छा, अब मान लो मैं एक एग्जांपल दूं, मान लो मैं एक एग्जांपल देती हूँ। लेट्स सपोज कि R1 जो है मेरे पास 2 है, R2 जो है मेरे पास 4 है, ठीक है, और R3 जो है मेरे पास
वो 6 ओम है। इस तरीके से मैंने रेजिस्टेंस वैल्यू एज्यूम कर ली। अब इनका क्या निकालना है, सीरीज कनेक्शन बताओ फटाफट से। आर इक्विवेलेंट जब भी मैंने सीरीज में लगाए हैं तो क्या होगी, और आर इक्विवेलेंट जब मैंने पैरेलल में यूज की है तो क्या होगी। तो सीरीज में क्या हो जाएगा, 2 + 4 + 6 तीनों ऐड हो जाएंगी, 6 4 10 और 2 12। तो टोटल जब भी मैंने इनको सीरीज में लगाई है तो मेरे पास टोटल रेजिस्टेंस कितनी आ गई है, 12 ओम आ गई है। अब मान लो मेरे को ये पैरेलल में यूज करना है तो क्या हो जाएगा, आर इक्विवेलेंट ऑफ पैरेलल 1 डिवाइडेड बाय दिस PARALLEL पैरेलल हो गया, 1 डिवाइडेड बाय 2 + 1 डिवाइडेड बाय 4 + 1 डिवाइडेड बाय 6। और इसका क्या ले लो आप लोग, एलसीएम ले लो। कितना आ जाएगा, 2 4 6, एलसीएम लेना आता है ना सबको। 2 1 2 2 2 3 कितना आएगा, 6 ही आएगा। 2 1 3 1 3 2 6 2 12 कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा, राइट। तो 2 × 6 6 बचा, 4 × 3 6 × 2 ये बच गया, 6 और 3 9 9 10 11 11/12 आ गया है। बहुत बढ़िया। तो ये किसकी वैल्यू आई है, ये 1/R इक्विवेलेंट की वैल्यू आई है। क्या आई है, 1/R इक्विवेलेंट इन पैरेलल, दैट इज 11/12। क्या कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई, देयरफॉर R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 12/11 ओम। ये आ जाएगा क्या इसका आंसर, राइट। रीचेक कर लेना कैलकुलेशन, ठीक है भाई, सबसे इजीएस्ट है। चलो आगे चले, समझ आ गया सीरीज और पैरेलल कनेक्शन हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं। बहुत अच्छे। एक क्वेश्चन है, विच प्रॉपर्टी ऑफ एन इलेक्ट्रिकल कंडक्टर अपोजेज द चेंज इन द करंट। बताओ, अपोजेज अ चेंज इन द करंट, यानी कि करंट जैसे जैसे चेंज हो रहा है, यानी कि अपोज कौन कर रहा है, अभी भी बताया था कौन करता है अपोज, रेजिस्टेंस, ठीक है ना। इलेक्ट्रिक करंट को अपोज करने वाला जो भी एलिमेंट है वो है रेजिस्टर, और रेजिस्टर की जो प्रॉपर्टी है वो क्या होती है, अपने पास रेजिस्टेंस होती है, राइट। आगे चले, 2 वायर्स ऑफ द सेम रेजिस्टिविटी हैज इक्वल लेंथ, यानी कि हमें क्या दिया है, 2 वायर दी हुई है, एक वायर ये है, एक वायर ये है, ठीक है। लेट्स सपोज दिस इज वायर नंबर 1, इसको हम वायर ही लिख लेते हैं, वायर 1, और ये है अपने पास वायर नंबर 2, ठीक है। क्या बोला है कि वायर की जो लेंथ है वो सेम है, यानी कि इसकी भी मान लो लेंथ सेम है, L है, और इसकी भी लेंथ L है, ये मान ली हमने। आगे क्या बोला है, द क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ द फर्स्ट वायर, यानी कि एरिया ऑफ द फर्स्ट वायर, ये हो गया एरिया फर्स्ट वाले का। मान लो ये L1 है, ये L2 है। क्या बोलिए, L1 = L2 बोला है क्वेश्चन में। और क्या बोला है, जो पहले का जो एरिया है वो कितना है, इट इज 2 टाइम्स द एरिया ऑफ द अदर, सो एरिया 1 दैट इज 2 टाइम्स ऑफ एरिया ऑफ द सेकेंड वायर। ये हो गई। आगे क्या है, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस, व्हाट विल बी द रेजिस्टेंस इन ohms of the wire that has a large cross sectional area if the resistance of the other wire is 20 ohm, यानी कि इस वाली वायर की जो हमें रेजिस्टेंस गिवन है, ठीक है, यहाँ पे ये जो रेजिस्टेंस गिवन है यानी कि R2 के लिए वो दी है 20 ओम। और मुझे क्या फाइंड आउट करनी है भाई, मुझे फाइंड आउट करनी है R1 की वैल्यू, R1 की वैल्यू यहाँ पे मुझे फाइंड आउट करनी है। तो सिंपल सा है, कैसे निकालेंगे बताओ फटाफट से, जल्दी जल्दी। क्या हो जाएगा, R1 = रो L1/A1, R2 क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला भी मैंने बताया था, रो L2 डिवाइडेड बाय A2, ये हो जाएगा, ठीक है। क्या करना है, मुझे R1 की वैल्यू पता करनी है, ठीक है। क्या कर दूं मैं इसको, लेट सपोज मैंने R1/R2 कर दिया, डिवाइड कर दिया, तो क्या आ जाएगा, रो L1/A1 आ जाएगा, और डिवाइडेड बाय रो L2/A2 आ जाएगा। क्या क्या वैल्यूज कट जाएंगी अपने पास, रो वाली वैल्यू तो कैंसिल आउट हो गई, तो ये क्या आ जाएगी, L1/A1, और ये वाला A2 घूम के ऊपर जाएगा, बेसिक मैथमेटिक्स है, A2/L2 हो जाएगा, ठीक है। L1 और L2 दोनों इक्वल दी हुई है, इक्वल दी हुई है, लेट सपोज ये दोनों जो है L है, ठीक है। L1 और L2 जो है L दी हुई है, तो ये हो जाएगी L × A2/A1 × L, दोनों सेम हो जाएगी, L एंड L विल गेट कैंसिल्ड आउट, सो देयरफॉर यहाँ पे क्या बचेगा, A2 डिवाइडेड बाय A1। यानी कि आई कैन से हेयर कि R1 को फाइंड आउट करने के लिए मुझे जो रिलेशन मिला है वो ऐसे मिला है, R1/R2 = A2 डिवाइडेड बाय A1। एरिया बताओ कितना है, एरिया है A1 = ट्वाइस ऑफ A2, तो ये हो जाएगा A2, और एरिया 1 क्या है, ट्वाइस ऑफ A2,
A2 विल गेट कैंसिल्ड आउट। यहाँ पे क्या बचेगा 1/2, 1/2 यहाँ पे A2 है, ठीक है, क्या बचेगा 1/2। अब क्या करना है R1 फाइंड आउट करना है, तो R1 R2 उधर चला जाएगा, R2 डिवाइडेड बाय 2, R2 की वैल्यू कितनी दी है 20, 20/2 हेयर, सो दिस विल बी 10 ohms। कितनी आ गई 10 ohm। ऑप्शन डी शुड बी द करेक्ट आंसर हेयर। सही है भाई। चलो कोई डाउट, कोई भी डाउट हो फटाफट से मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख दो। आई एम हेयर टू आंसर ऑल योर क्वेरीज, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे। चलो आज के लिए बस इतना ही। हमारा जो चैनल है JEE की तैयारी, उसका लिंक हमने यहाँ पे मेंशन किया है, PPT जो भी आपको मिलेगी चैनल पे उसका वो आपको यहाँ पे डायरेक्ट आप लिंक पे क्लिक कर सकते हो, चैनल हमारा खुल जाएगा। यूट्यूब की जो जितने भी हमारे लेक्चर्स हैं उसकी प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको मिल जाएगी, तो आज ही जाके चैनल को चेकआउट करो, चैनल की सारी वीडियोस देखो, डेली हमारे लेक्चर्स में आओ, पूरा का पूरा टाइम टेबल आपके साथ शेयर कर दिया जाएगा बहुत जल्द। तो ठीक है, फिर कल मिलते हैं सेम टाइम सेम जगह एडंकल JEE की तैयारी पे और शपथ बैच के साथ। सी यू टुमारो, गुड बाय, टेक केयर।